नमस्कार दोस्तों। एक दिन के 24 घंटे ऑफिस और घर के काम में पूरा दिन बीत गया। रात में सोते हुए भी मन में यही गुड़ा भाग कि कल क्या क्या करना है। पर सवाल ये कि रात दिन की इस भागदौड़ के बावजूद हम खुश क्यों नहीं हैं। इसलिए कि हमारी कोई परवाह नहीं कर रहा। लोग हमसे प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखती, मेरा रंग काला है, मेरी हाइट छोटी है। इस तरह की बातों से हमेशा खुद को कम आंकना या हर समय अपनी आलोचना करना ये बताता है कि हम खुद को प्यार नहीं करते। इस तरह की आलोचना करके हम अपनी कमी को ही उजागर नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने मनोबल को भी कमज़ोर कर रहे होते हैं और अपनी सोच में नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहे होते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि जब हम खुद की आलोचना करते हैं या हर समय अपने बारे में नकारात्मक सोचते रहते हैं तो हमारे शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्राव होने लगता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन खुद को प्यार करने का मतलब स्वार्थी बन जाना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर खुद का ख्याल रखने की है। तो खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो प्यार हम दूसरों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को देते हैं, बदले में उतना ही प्यार खुद को भी दें। लेकिन खुद की अनदेखी तो हम खुद ही कर रहे होते हैं, तो दूसरे तो हमारी अनदेखी करेंगे ही। तो खुद को खुश रहने के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए ताकि हमारा खुद से प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सुबह की शुरुआत। सबसे सुबह उठते ही हम दूसरों से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर क्या आपने कभी खुद को गुड मॉर्निंग बोला है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। थके हुए मन से दिन की शुरुआत करने का मतलब अपनी ऊर्जा को कम करना है। ऐसे में कुछ नया करने के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? तो खुद को रिचार्ज इस तरह करें कि सुबह जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले अपने आईने को देखें और जब आईने को देखें तो एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खुद को गुड मॉर्निंग बोलें और कहें कि आज का दिन सबसे अच्छा है। और इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करके अपने हर दिन को खास बनाएं। दोस्तों, हर उम्र में खुद को फिट रखना या अपने सौंदर्य को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुंदरता से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अच्छा पहनावा, रहन सहन और खान पान में संतुलन बनाकर हम फिट रह सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा जब अपनी सेल्फ केयर करने का मन हो तो एक छोटा सा स्पा लेना, फेशियल करवाना, मेडिटेशन, योगा, ये सब भी ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखें और 24 घंटे में खुद के लिए थोड़ा ऐसा वक्त ज़रूर निकालें जो खुद को गिफ्ट देने जैसा हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी कभी इच्छा हो तो अपनी किसी पसंदीदा जगह पर जाएं और कुछ ऐसा करें ताकि वो आपकी ड्रीम डेट बन जाए। इस दिन में अपनी पसंद को प्राथमिकता दें। जो स्टाइल आप चाहते हैं, जो गेटअप आप अपनाना चाहते हैं, उस गेटअप को अपनाएं और अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आप दूसरों को प्रेम कैसे कर पाएंगे। तो अपने आप को प्यार करना खुद के विकास में निवेश करने जैसा है। आप ही हैं जो अपने जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। खुद ही ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अपनी भावनाओं, रिश्तों और बाकी व्यवहारिक जिंदगी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से हीन भावना बढ़ती है। कम से कम अपनी जिंदगी की लगाम खुद के हाथ में रखने का गर्व आपके चेहरे पर दमक लाएगा। यह आत्मविश्वास आपके हर दिन को एक रोमांचक दिन बना देगा। दोस्तों, जब हम खुश रहते हैं तो खुद से जुड़े लोगों को भी खुश रखते हैं। वहीं अगर हम दुखी और चिड़चिड़े होते हैं तो अपनों पर भी गुस्सा उतारने से बाज नहीं आते। अगर अपनी और अपनों की खुशी चाहते हैं तो इसकी शुरुआत खुद को खुश रखने से करनी होगी। तो खुद को खुश रखने की शुरुआत का दूसरा नाम सेल्फ लव है। जिंदगी में खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को इज्जत नहीं देंगे तब तक हमसे जुड़े पास या दूर के लोग भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। हम कई बातों का डर रखते हुए जिंदगी में वो फैसले लेने से बचते हैं जो हमें कांटे की तरह चुभ रहे होते हैं। सवाल ये उठता है कि हम दुनिया के बारे में सोचते हुए अपने बारे में सोचना क्यों भूल जाते हैं। हमें क्यों इस बात का एहसास नहीं होता कि हम खुद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों,
इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा होगा, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। तो दोस्तों, दूसरे क्या सोचेंगे इसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को उलझा देते हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे कुछ भी करने से दूसरे क्या सोचेंगे। अगर आप भी ऐसी गलती करते आए हैं तो अब इसे दोहराने से बचें। अगर किसी काम को करने की इच्छा आप रखते हैं तो उसे बेझिझक करें और किसी के छूटने की परवाह नहीं करें, क्योंकि जब हम अपने लिए फैसले लेते हैं तो कई बार हमें उन लोगों को खोने का डर होता है जिन्हें हमारे ये फैसले पसंद नहीं होते। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो वाकई में हमसे प्यार करते हैं उन्हें हमारे फैसलों से खुशी ही मिलेगी। ऐसे में किसी की बेवजह परवाह करके खुद का समय व्यर्थ ना करें। हमेशा खुद को सबसे पहले रखें। दोस्तों, सेल्फ लव की इस कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने डर से लड़ना। लड़ना सिर्फ खुद के लिए नहीं, ऊपर बताई गई सारी बातें हमारे मन के डर से जुड़ी हैं। किसी को खोने का डर, खुद के फैसलों पर विश्वास नहीं कर पाने का डर, लोग क्या सोचेंगे इस बात का डर, ये सारे डर की वजह हमारे दिमाग में आती है। खुद को खुश रखने और प्यार करने की राह तभी आसान होगी जब हम अपने डर से लड़कर उस पर जीत हासिल करेंगे। तो खुद को गलती करने का मौका दें। हम सभी की ज़िंदगी में गलतियां करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि सही क्या है इसकी समझ विकसित करने के लिए भी। ऐसे में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने और मेंटली परेशान होने से बचें। इस बात को हरगिज़ ना भूलें कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दोस्तों, अब मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि हर मानव शरीर के अंदर देवता का निवास होता है, इसलिए खुद को प्यार करना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। क्या हुआ अगर कोई दूसरा हमसे प्रभावित नहीं हुआ? क्या हुआ कि सामने वाले ने हमारी फीलिंग्स को नहीं समझा? ये तो मात्र क्षण भर की भावना है। मानव का जीवन, हमारा जीवन बहुत बड़ा है। समय हर चीज़ का हल है। कहा जाता है कि प्रॉब्लम आई है तो सलूशन भी आएगा, इसलिए हमें आने वाले समय का इंतज़ार करना चाहिए और खुद को प्यार करना सीखना चाहिए, और इसे ही सच्चे अर्थों में सेल्फ लव कहा जाता है। तो फिर देर क्यों, आज ही खुद को शीशे में निहारें, खुद को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। एक गुलाब खुद को भी दें, क्योंकि आपने हर विषम परिस्थिति को नज़दीक से देखा है। जब कोई आपके लिए मौजूद नहीं था, आप खुद को संभाल कर आगे बढ़े होंगे। खुद को प्यार करके आप अपना सबसे परम कर्तव्य निभाएंगे। तो दोस्तों, खुद को प्यार करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें माइंडफुलनेस होना चाहिए। खुद को जानिए, खुद की ज़रूरत को जानिए। आपको जो पसंद है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं वो करिए। अपनी चाहतों को समझिए, उस पर काम करिए। अपनी ज़रूरतों को समझिए और उन्हें पूरा कैसे करें इसको खोजने का प्रयास करिए। ख्याल रखना सीखिए अपना। योगाभ्यास करिए, वर्कआउट करिए, दिनचर्या निर्धारित करिए। आपको अपने आप को खुश रखने के तरीके खोजने होंगे। अपना हॉबी टाइम बनाइए और उसको एंजॉय करिए। और हाँ, एक लिमिट की लाइन ज़रूर बनाइए। जो लोग आपका फ़ायदा उठाएं, जो लोग आपको ना समझें, आपको नीचा दिखाते हों, उनसे खुद को बचा कर रखिए और उनसे दूर ही रहिए। खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। ये आपको एक अच्छी मेंटल स्टेट में ले जाएगा। दोस्तों, खुद को इमोशनल होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। ऐसे किसी व्यक्ति से बात करिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में खुले रूप से बातचीत करिए। उलझनों का हल निकालना सीखिए, और अगर कोई ऐसी उलझन आ जाए जिसका समाधान आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक्सपर्ट जैसे कोई जानकार, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आशा है इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उसे अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।